हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, यूनिफॉर्म पहनकर सर्व करने का सपना शायद हर स्टूडेंट के दिल में कहीं ना कहीं जरूर होता है। पुलिस की जॉब सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दिलाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा स्टेट पुलिस एग्ज़ाम आपके लिए सही रहेगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी है और प्रमोशन का स्कोप कितना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्टेट पुलिस एग्जाम 2025 की। इसमें आपको यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना पुलिस की पूरी डिटेल मिलेगी। हर एग्जाम को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, कौन दे सकता है, कितनी तनख्वाह मिलती है और आगे ग्रोथ के क्या मौके हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं पुलिस की जॉब से अपना करियर कैसे बनाएं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ मिलने वाली जानकारी आपके सपने को सही दिशा दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले है उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई। दोस्तों, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना बहुत लोगों का सपना होता है। ये नौकरी न सिर्फ स्थिर है बल्कि इसमें सम्मान भी बहुत मिलता है। यूपी पुलिस में एसआई बनने के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, यानी किसी भी स्ट्रीम से डिग्री होनी जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 28 साल तक की सीमाएं रखी गई हैं, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी को सरकार के नियमों के हिसाब से छूट मिलती है। दोस्तों, एग्जाम 3 स्टेज में होता है: रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। रिटन एग्जाम में जीके, रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं। फिर रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेक होते हैं। मेडिकल में आंखों की रोशनी और फिटनेस परखते हैं। यहाँ सैलरी की बात करें तो यूपी पुलिस एसआई की स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी लगभग 45,000 से 55,000 तक होती है। इसके साथ हाउस रेंट, डियरनेस, ट्रेवल और यूनिफॉर्म अलाउंसेज भी मिलता है। प्रमोशन की बात करें तो एसआई से इंस्पेक्टर और डीएसपी और आगे एसपी तक पहुंचा जा सकता है। कुल मिलाकर ये करियर और रिस्पेक्ट दोनों देने वाले हैं। इसके बाद है बिहार पुलिस एसआई। दोस्तों, बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हमेशा से युवाओं की पहली पसंद रही है। इस नौकरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रमोशन जल्दी जल्दी मिलता है और रिस्पेक्ट भी काफ़ी है। बिहार पुलिस एसआई बनने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एज लिमिट जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए 20 से 37 साल और जनरल फीमेल के लिए 20 से 40 साल तक है। ओबीसी और एससी एसटी को सरकारी नियमों के हिसाब से छूट मिलती है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। रिटन में जीके और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिजिकल टेस्ट में दौड़ और बाकी स्टैंडर्ड होते हैं। ये थोड़ा टफ होता है लेकिन तैयारी के साथ क्लियर किया जा सकता है। यहाँ सैलरी की बात करें तो बिहार पुलिस एसआई का पे स्केल 35,400 से 1,12,400 तक है और इन हैंड सैलरी लगभग 50,000 तक पहुँचती है। प्रमोशन स्कोप बहुत स्ट्रांग है। एसआई से इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी और अगर मेहनत और परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आईपीएस तक का रास्ता खुल सकता है। यही वजह है कि बिहार पुलिस स्टूडेंट्स के लिए सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। इसके बाद है महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई। दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल और एसआई दोनों लेवल पर अच्छी खासी वैकेंसीज आती रहती है। इस वजह से यहाँ कंपटीशन हमेशा ज़्यादा होता है। कांस्टेबल बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और उम्र लगभग 18 से 28 साल तक होती है। वहीं एसआई बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है और उम्र की सीमा करीब 19 से 28 साल तक होती है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है। एग्जाम प्रोसेस में रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। रिटन में जीके, रीजनिंग और मैथ्स पूछी जाती है। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट में रनिंग, हाई जंप और स्टैमिना चेक होता है। सैलरी की बात करें तो कांस्टेबल की स्टार्टिंग सैलरी 21,700 बेसिक से शुरू होती है और अलाउंसेस जोड़कर इन हैंड सैलरी 30,000 से 35,000 तक पहुंचती है। एसआई का पे स्केल 38,600 से 1,22,800 तक होता है और इन हैंड सैलरी करीब 50,000 तक मिलती है। प्रमोशन स्कोप भी अच्छा है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई और एसआई तक पहुंचा जा सकता है। एसआई से इंस्पेक्टर और डीएसपी तक प्रमोशन पॉसिबल है। साथ ही यूनिफॉर्म अलाउंसेज, मेडिकल फैसिलिटी और रिस्क अलाउंसेज जैसी सुविधाएं भी मिलती है। इसके बाद है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई। दोस्तों, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल और एसआई दोनों पोस्ट पर जॉब का मौका मिलता है। यहाँ भर्ती ज़्यादातर बड़े पैमाने पर होती है और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है।
कांस्टेबल बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और एज लिमिट कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल रहती है। वहीं एसआई बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है और एज लिमिट 20 से 25 साल तक होती है। रिजर्व कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एग्जाम प्रोसेस में रिटन, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। रिटन एग्जाम में जीके, मैथ्स, रीजनिंग और स्टेट स्पेसिफिक जीके से सवाल आते हैं। फिजिकल टेस्ट में दौड़ और बाकी स्टैंडर्ड होते हैं। मेडिकल टेस्ट में फिटनेस चेक होता है। सैलरी की बात करें तो कांस्टेबल की शुरुआती सैलरी प्रोबेशन पीरियड में 20,800 फिक्स होती है। परमानेंट होने के बाद 25,000 से 35,000 तक मिलती है। एसआई का पे स्केल 37,800 से 1,16,500 होता है और इन हैंड सैलरी लगभग 45,000 से 55,000 तक पहुंचती है। प्रमोशन स्कोप काफ़ी अच्छा है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर एसआई और इंस्पेक्टर तक ग्रोथ पॉसिबल है। एसआई से आरपीएस ऑफिसर बनने का भी मौका मिलता है। इसके बाद है तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई। दोस्तों, तेलंगाना पुलिस अपने डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ कांस्टेबल और एसआई दोनों पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है। कांस्टेबल बनने के लिए 12th पास होना जरूरी है और एज लिमिट करीब 18 से 22 साल तक होती है। वहीं एसआई बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है और एज लिमिट 21 से 25 साल होती है। रिजर्व कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। रिटन एग्जाम में जीके, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स आते हैं। फिजिकल टेस्ट में रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और बाकी एंडोरेंस टेस्ट होते हैं। मेडिकल में विजन और बॉडी स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं। सैलरी की बात करें तो कांस्टेबल का पे स्केल 24,280 से 72,850 रुपये होता है और इन हैंड सैलरी करीब 35,000 तक पहुंचती है। एसआई का पे स्केल 38,890 से 1,12,510 तक होता है और इन हैंड सैलरी लगभग 50,000 से 55,000 तक मिलती है। प्रमोशन स्कोप अच्छा है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर एसआई और इंस्पेक्टर तक ग्रोथ पॉसिबल है। एसआई से आगे डीएसपी और एसपी तक प्रमोशन का रास्ता खुलता है। साथ ही हाउसिंग, मेडिकल और स्पेशल अलाउंसेज का भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टॉप 5 स्टेट पुलिस एग्जाम की। अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि किस राज्य की पुलिस में एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी है और प्रमोशन का स्कोप कहाँ तक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए आप किस स्टेट पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको करियर और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी सबसे आसान भाषा में मिलती है। जय हिंद।